आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ शीर्ष सागर आपकी सेवा में नया वीडियो लेकर के आया है। अभी हम मंगल के गोचर पे बात करेंगे। मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है वह 28 जुलाई को रात्रि 8 बजे हो रहा है। उस समय अंतरिक्ष में मकर लगन उपस्थित है। तदनुसार दूसरे भाव में कुंभ के राहु है, तीसरे भाव में शनि मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और छठे भाव में बृहस्पति और शुक्र है। सप्तम भाव में सूर्य और बुध है। बुध यहाँ पे अस्त और वक्री है, ध्यान रहे। अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु है और नवम भाव में कन्या राशि में मंगल का ताजा प्रवेश हो रहा है रात्रि 8 बजे। कन्या राशि का अर्थ ये होता है कि कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे चरण से शुरू होती है, जो सूर्य का नक्षत्र है। उससे ठीक पहले चरण में अभी 3 ग्रह थे, केतु, चंद्रमा और मंगल, तीनों सिंह राशि में थे। क्योंकि चंद्रमा अभी इसी समय उत्तरा फाल्गुनी के पहले चरण में है, जो सिंह राशि का अंतिम चरण है, और उसके स्वामी स्वयं बृहस्पति होते हैं नवांश में। और शनि जब जाते हैं उत्तरा फाल्गुन, मंगल जब जाते हैं उत्तरा फाल्गुन के नक्षत्र में चरण में, तो उसमें उसके स्वामी शनि है। अर्थात चंद्रमा बृहस्पति के नवांश में है और मंगल शनि के नवांश में है। नक्षत्र एक है, केतु दोनों के बीच में है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब मंगल का जो भ्रमण होता है किसी भी राशि में, वो लगभग 1.5 महीने होता है। 2-4 दिन आगे या अधिक हो जाता है। जब वक्री होंगे, ये मार्गी होंगे एक ही राशि में, तो 4-4, 5-5 महीने तक रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ इतना नहीं है। यहाँ केवल ये इसी में भ्रमण करेंगे कन्या राशि में। जब कन्या से तुला में जाएंगे तो उस समय बात करेंगे। फिलहाल कन्या राशि देखिए आप। कन्या राशि पृथ्वी की मॉलिक्यूल्स को डील करती है और अग्नि की फायर एलिमेंट्स को, फायर मॉलिक्यूल्स को मंगल डील करता है। ये दोनों परस्पर विरोधी तत्व है। तो हम ये मान लें कि विश्व में भूमि को लेकर के दंगे फसाद होंगे, भूकंप भी आ सकता है, नई खान कोई बने या उसमें कोई सुरंग बने या उसमें कोई सुरंग में कोई आतंकवादी घटना हो, अथवा कोई खनन में विस्फोट हो या दुर्घटना घट जाए। क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर तक जाता है। उससे पहले चंद्रमा अग्नि तत्व में चल रहे हैं, केतु वापस अग्नि तत्व में है। क्योंकि कन्या से केतु दूसरे भाव में है और चंद्रमा 12वें भाव में है। नाम केवल सिंह राशि है। अब हम देखते हैं कि मंगल का राशिवत जो प्रभाव होगा जातक पे क्या पड़ेगा। नए झंझावात होंगे, वो अलग बात है। यान खान दुर्घटनाएं हैं, वो सारी बात अलग है, अपनी जगह है। चोरी डकैती होंगे। मंगल से जब भी दशम स्थान में शुक्र और बृहस्पति होते हैं, तो धार्मिक समुदायों में, धार्मिक जातियों में, धार्मिक स्थलों को लेकर के फसाद होता है, मारपीट होती है, पलायन भी होता है और स्थिति पुलिस को मुश्किल से नियंत्रण में करनी होती है। मंगल से दशम में है दोनों। तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो सकता है, गुरुद्वारे का हो सकता है, चर्च का हो सकता है, कोई भी हो, या किसी जमीन पर झगड़ा हो सकता है। एक कन्फर्म केस है। दूसरी बात, पेपर्स जो होते हैं, वो पेपर्स दोनों पक्ष दिखाने लगते हैं कि हमारे पास भी पेपर है। क्योंकि पेपर्स का मालिक बृहस्पति है, जो उससे दशम है, कि हमारे पास भी पेपर है और आपके पास भी पेपर है। तो दोनों को अब वो न्यायालयों को तौलना होता है, सही किसका है किसका नहीं है, पक्ष वहां रखा जाता है। मंगल से अष्टम में इस समय मेष राशि है, जो उनकी अपनी राशि है, वो उनसे अष्टम में जाती है। अर्थात अष्टम राशि मकर राशि से चतुर्थ में आती है, तो उनको घर का सुख थोड़ा सा कम हो जाएगा। भूमि भवन को लेकर कोई हानि हो सकती है, उसको लेकर कोई उपद्रव हो सकता है, न्यायालय तक वो लोग जा सकते हैं, अथवा घर भी बदलना पड़ सकता है। लेकिन एक और खास बात है, मंगल जब अपनी राशि को देखते हैं तो वहाँ घर की सुख सुविधाओं पर भी पैसा खर्च होता है। वे भी देखेंगे। उनसे ठीक 9वीं राशि वृष राशि आती है, जो कि मकर लगन से और पंचम भाव में चलती है। तो उनको धन संपन्न योग मिलेगा, धन संपन्नता मिलेगी। क्योंकि बृहस्पति के साथ बुध उससे वृष राशि ठीक एक कदम आगे है, मिथुन में है।
तो उनके कुटुंब में परिवार वृद्धि हो सकती है, कोई नया मेहमान आ सकता है, कोई नया जातक जन्म ले सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। उसके बाद ठीक 10वें स्थान में बृहस्पति और वो है, तो यहाँ बृहस्पति और शुक्र जब है तो ध्यान रखें कि इस राशि वालों को अर्थात मिथुन राशि वालों का अपमान हो सकता है, उनके पिताजी का अपमान हो सकता है, पिताजी का पद जा सकता है, आपको नौकरी पेशे में व्यापार में कोई बाधा का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें इस बात को कि दसम वहां से ठीक राशि है मंगल से मिथुन। आनंद की बात है कि शनि, बृहस्पति और शुक्र और मिथुन ये मिथुन में ये है और कन्या में मंगल है। चारों राशियां द्विस्वभाव की है, तो आपको ऊहापोह की स्थिति से निपटना होगा। ये बौद्धिक कौशल आपका होगा, क्योंकि लगन का स्वामी इस समय जो मकर लगन का स्वामी है शनि, वह अपने से तीसरे, इसलिए आपको प्रयास में थकान नहीं देगा, आपके पराक्रम को कमजोर नहीं होने देगा। ये बात ध्यान में रखिए आप। लेकिन जोश में थोड़ा संतुलित होकर के चलिएगा, कदम गलत ना उठ जाए। इसलिए कहीं पेपर साइन करें तो ध्यान पूर्वक पढ़ लें, अपने एडवोकेट से पढ़ा लें, अपने सीए से पढ़ा लें, उसके बाद ही साइन करें और उसे फॉरवर्ड करें, अन्यथा नहीं करें। पुराने पेपर्स कहीं गलत दे दिए होंगे तो वो केस भी आ सकता है। पुराने केस किसी भी तरह के हों, चोरी डकैती के हों, मर्डर केस 40 साल पुराना अभी खुल गया तो ये भी हो सकता है। स्थिति मैं ये कहूँगा कि संतुलन करने का समय है आपको अपने आप को। बृहस्पति ढुलमुल राशि में है और मंगल पृथ्वी में यानी स्थिर राशि में है, तो स्थिरता लेके आइए अपने विचारों में, अपनी योजनाओं में। कर्क राशि मंगल से 11वीं बैठती है, जो उसके मित्र की राशि है, और मित्र मंगल से 12वां है, तो उनको नींद चैन से नींद आएगी, आराम से सोएंगे, उनको कोई दुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है, उनका कारोबार ठीक रहेगा, नौकरी में ठीक ठाक सब चलेगा, घर परिवार में अमन चैन रहेगा, आप हंसी खुशी के साथ रहेंगे, मनोविनोद के साथ रहें, मनोरंजन होता रहेगा। और जब सिंह राशि है, वह 12वीं राशि है, मंगल से 12वीं राशि है, तो आपकी थोड़ी सी नींद कम हो जाएगी, सर दर्द आपका बढ़ सकता है, नेत्र रोग आपको हो सकते हैं, तो इसलिए उन पर ध्यान रखें। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी ननिहाल में कोई बड़ा विस्फोट हो जाए, उसके लिए तैयार रहिएगा। कन्या राशि वालों के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि उन्हें बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। गुस्सा बहुत आएगा मंगल अगर यहाँ पर है, तो इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्रोध में कोई गलत स्टेप आप नहीं उठाएं। भाई बहनों से आपका प्यार दुलार बना रहेगा, हर तरह से आपको संपन्नता आएगी। ये एक बिल्कुल दूसरा पहलू मंगल का यहाँ पर है आपके साथ। काल पुरुष की पत्री में कन्या जो जिसमें मंगल अब जा रहे हैं, वह छठे भाग में आती है, और छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रुता का है, प्रतियोगिता का है, संघर्ष का है, झगड़े फसाद का है। लेकिन मंगल उनसे निकाल करके ले जाएंगे। संघर्ष के साथ विजय है, यानी मंगल की एक नीति होगी कि हम हारना तो पसंद करेंगे, लेकिन युद्ध लड़े बगैर नहीं पराजय स्वीकार करते। दूसरे भाव में मंगल से ठीक तुला राशि आती है, उससे ठीक बार में है, उन लोगों को थोड़ी सी आपत्ति होगी, उन्हें अपने जीवन को, अपनी नौकरी को संतुलित करने में होगा। कोई उनका साथी शिकायत कर सकता है और बॉस के सामने आपको हाथ मान के खड़े होना पड़ सकता है। व्यापार में आपका पैसा अटक सकता है। ये सब आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा संभल करके चलिएगा। उसे ठीक तीसरे भाव में यानी मंगल से पराक्रम भाव में मंगल की अपनी राशि वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि में क्या है कि आप देखिए कि वृश्चिक को हम देखते हैं बिच्छू के, तो बिच्छू के पीछे पॉइजन होता है, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि आपके आस्तीन में छुपा हुआ या आपकी पीठ पीछे शत्रु वार कर सकता है। बहुत खुलासा कर रहा हूं मैं इस बात का, तो समझ के रहें। जो लोग मीठा बोलते हैं सामने, समझ लीजिए पीछे आपके जहर उड़ेंगे। इसलिए आपको यकीन मानना चाहिए कि सर्प आपकी आस्तीन में है, शत्रु आपके साथ ही है, जिसे आप अपना समझते हैं वही होगा। क्योंकि वृश्चिक के बहुत सारे पैर हैं, वो भागते बहुत है चारों तरफ, एक तरफ नहीं। तो आपको हर तरह से क्लब अप किया जाएगा, रोकने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन रुकिएगा नहीं, आप चलते रहिएगा, कोशिश करें उस डंक को काट दें। तो जब भी आप आगे बढ़े तो एक बार पीछे मुड़ करके अवश्य देख लीजिए, आपका पीछा तो नहीं कोई कर रहा है। बेटर होगा कि आप अपनी माताजी का आशीर्वाद लेकर के अपनी यात्रा पर जाएं, अपने काम धंधे पर जाएं, अपने व्यापार के लिए बाहर निकले, चाहे छोटा धंधा करते हैं, बड़ा धंधा करते हैं, आपकी नौकरी छोटी है बड़ी, बेशक आप जज हो सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आप पे आक्षेप आ सकता है। सॉरी टू से दिस।
मैं आपको ठीक बात बोल रहा हूँ। इसके बाद में जो चौथी राशि है वह कन्या से धनु राशि आती है, और चौथी राशि में यह है कि उनको भूमि भवन का मसला हल करना पड़ेगा। पुराना कोई केस चल रहा है, उसकी सुनवाई में आपके पक्ष में फैसला जा सकता है। आपका कोई पुराना वाहन बिक के नया आ सकता है, या नया भी ला सकते हैं, बदला भी जा सकता है। आपकी फ्लोर बन सकते हैं, आपका मकान है तो उस पर आप एक मंजिल आगे बढ़ा सकते हैं। पोर्टियो बन सकता है, मवेशियों की सेवा आप कर सकते हैं, गौशाला जा सकते हैं, ये ध्यान रहे। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आप आपकी कॉलोनी में जो मंदिर है वहां अवश्य जाइए और भगवान विष्णु के, लक्ष्मी नारायण के दर्शन कीजिए, युगल सरकार के दर्शन कीजिए। आपको कष्ट स्पर्श करके निकल जाएगा, ठहरेगा नहीं। ठीक 5वें भाव में मकर राशि आती है। जिस लगन में आपने प्रवेश किया है कन्या राशि में, हम मंगल पे बात कर रहे हैं, उसमें आप देखिए तो पंचम भाव में अपनी संतान का कारक मंगल तीसरे नंबर पे आता है। तो संतान कोई इधर उधर ना जाए, रास्ते से भटके नहीं, ये दृष्टि आपको रखनी होगी। उनकी नीड, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहिएगा। उनको बाहर कहीं भेजना पड़ सकता है, विदेश में पढ़ने के लिए, किसी हॉस्टल में भेजना पड़ सकता है, अपने शहर से, अपने प्रांत में कहीं भी। ये भी होगा। दूसरी बात, जनता का जो धन है, व्यापारी लोगों के लिए एक शुभ सूचना यह है कि उनका जो धन है, जो अटका हुआ धन है, वह उन्हें मिल जाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है वह मिल जाएगा। ये इनके लिए खुशखबरी है कि मंगल यहाँ से उसे ड्रॉ करके ले आएंगे, निकाल लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। विद्या बल आगे बढ़ेगा, बुद्धि बल आगे बढ़ेगा। ये आपका 5वां है। छठे भाव में कुंभ राशि आती है, जहां पर राहु का भ्रमण है। इन दोनों का जब षडाष्टक योग होता है, छठा आठवां होता है। आप ये देखिए, हम मंगल से बात कर रहे हैं तो मंगल से साधारण ज्योतिषी, साधारण लोग सोचेंगे कि मंगल से राहु छठे हैं, लेकिन नहीं, मंगल से राहु 8 में है, भाव छठा है मंगल से। विचित्रता ये है। ठीक, तो अब आप यहाँ ये देखिए कि छठे भाव में हम ननिहाल देखते हैं, बुआ मौसी का घर भी यहीं से देखा जाता है। वहां कोई आपत्तिजनक स्थिति होती है, किसी के यहाँ चोरी डकैती हो सकती है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बुजुर्ग होंगे चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल चूंकि युवा है, इसलिए युवा पीढ़ी के लिए मैं कहूंगा कि आप सतर्क रहें। अपना बॉडी चेकअप, एक आप मेडिकल चेकअप अवश्य करा लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक बार सर दर्द हुआ या आपको बीपी हाई हुआ, आपने सोचा वैसे ही सर दर्द हो रहा है और आप दुनिया से निकल लिए, हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन हेमरेज हुआ। तो युवा वर्ग जो है वो थोड़ा सा कॉन्शियस रहे, ये अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्योंकि इनकी तलवार दोनों की म्यान से बाहर है, राहु की भी और केतु की, मंगल की भी, और आप बीच में है, छठे भाव में आप खड़े हैं। कर्ज यदि है तो कर्जदार मांगने चला आएगा, उसे निपटाना मुश्किल होगा, आपको उसका तगादा देखना होगा और वहां पर आपका अपमान हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति और राहु का नवम पंचम योग है, सम्मान के कारक बृहस्पति राहु की दृष्टि में है, वो ठीक नहीं है। और वहीं पर शनि से भी वे चौथे चल रहे हैं, वह भी ठीक नहीं है। और इसमें आपको थोड़ा सा जो हवाई यात्राएं हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। जो हवाई क्रिया आप बनाते हैं उनको बंद कर लिए, जमीन पे, धरती पे खड़े होकर के आप बात करें, अपने योजनाएं बनाएं, प्रोजेक्ट बनाएं, प्लॉट्स बनाएं और उनको क्रियान्वित करें। किसी भी तरह से आप उनको रोके नहीं, आगे बढ़े। क्योंकि ये हवा की राशि है और मंगल पृथ्वी राशि में है, तो ऑक्सीजन चाहिए पृथ्वी को भी, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं। इसलिए अपने जितने भी आपके क्रियाकलाप पे जो योजना अधूरी है उन्हें पूरा करिए। चाहे मकान अधूरा है, चाहे आपकी धर्मशाला अधूरी, चाहे मंदिर अधूरा है, चाहे आपने खेती लेके छोड़ दी, उसका बैनर नहीं करा, रजिस्ट्री नहीं कराई, बिल्कुल कराइए, गेट इट सुन, एकदम करा लीजिए। ठीक, जो 12वीं राशि जब आएगी, मीन राशि जो होगी, वो मंगल के ठीक सामने है, सप्तम राशि है। तो व्यापार को लेके आपको यात्रा करनी पड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जल यात्राएं सोच समझ के कहिए। कहीं आप बोटिंग को जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए। चाहे आप मछेरे भी हैं, मछली पकड़ते हैं, तो आपकी नाव पलट जाएगी, डूब जाएगी, इंश्योरेंस के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, किसी और को मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा संभल के रहे, जल यात्रा नहीं करें। जल जहां भी हो उससे थोड़ा दूर रहे। केवल आप एक काम कर सकते हैं कि जल अभिषेक करें तो आपको लाभ होगा, लेकिन जल में उतरने में आपको हानि है। जल से संबंधित जो व्यापार आप करते हैं
मोती मूंग आपके कम बिकेंगे। ये व्यापारियों के लिए भी है, क्योंकि वो जल तत्व की राशि है और मंगल का इससे लेना देना नहीं है। हाँ, धार्मिक स्थानों की यात्राएं आप कर सकते हैं, मोक्ष के लिए बात आप कर सकते हैं, बिल्कुल वो ठीक बात है। आप किसी ऐसे धाम में चले जाएं जहां पर अभी तक नहीं गए हो, लेकिन सड़क के द्वारा, रेल के द्वारा जाइएगा। यहाँ मैं आपके 12 राशि का फल आपको संक्षेप में मैंने बताया, पूरा करना चाहता हूँ। मेरी वीडियोज आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर बनिए, इसके लाइक कीजिए। इति श्री हरिशरण।